राधे राधे आप सभी को। नंबरलॉजी की हमारी अगली क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अब टाइम वेस्ट किए बिना हम अपनी क्लास पर चलते हैं और साथ में एक अनाउंसमेंट। बेसिक एस्ट्रोलॉजी की हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। उसका फर्स्ट डेमो फ्री है, विदाउट कॉस्ट। कोई भी चाहता है उसमें इन्वॉल्वमेंट होना तो इसी के डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म एक दिया हुआ है, आपने बस उसको फिल करके देना है। फर्स्ट क्लास के कोई चार्जेस नहीं है, वो फ्री है। उसी के बाद एक दो दिन बाद नंबरलॉजी की क्लासेस होंगी, वो भी डेमो क्लास फ्री होगी। तो अगर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आपको कोई इसमें चार्जेस फर्स्ट क्लास के नहीं है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा। तो डेमो क्लास अगर आपको चाहिए तो आपने बस वो फॉर्म फिल करना है और हमें सेंड कर देना है बस। अब हम अपनी क्लास में चलें। हमने सिंगल कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लिया था, हमने डबल कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट कर लिया था। अब बारी आ गई हमारी जब कोई डिजिट एक साथ इकट्ठे आते हो। हमारी ये ग्रिड है, हमारी ये ग्रिड है, इसको मैं बड़ा कर दिया। चलिए, ये हमारी एक ग्रिड है। ड्रॉ पर गए हम। हाँ, ये हमारी एक ग्रिड है और ग्रिड के बाद हमने कॉम्बिनेशन देखना है कि ये, इसको थोड़ा सा मैं रब करूं। सेटिंग इसकी नहीं है, सेटिंग आ रही, क्या हो रहा है इसको। चलिए, लाइन लगी है, खैर। अब देखिए आप इसको, 4, 9 और 2 आ रहा है। आज हमने वीडियो बनाने की जगह थोड़ी चेंज की है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा आप। अब इसको डिलीट कैसे करना है। अब मैंने करना है इरेजर। हाँ, अब आया इरेजर, अब ठीक है। अब बारी आ रही है हमारी स्टडी के ऊपर की। ये है हमारा 4, 9 और 2 का कॉम्बिनेशन। 4 राहु, 9 मार्स और 2 मून। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है जो हमारा एक सिंपल लोगों से हटकर बनाता है। अब इसका कॉम्बिनेशन हमें क्या क्या बताता है वो हम अब आगे स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले ये हमें नॉर्मल आम लोगों से एक अलग सोच देता है, एक हटके सोच कि हम किसी से बेहतर है, एक्स्ट्रा बेहतर। जैसे कि कुछ लोग, किसी अगर 2 पर्सन में लड़ाई हुई तो कोई किसी एक का फेवर ले लेगा 1 मिनट में सोचे बिना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ये पहले सिचुएशन को समझेंगे और कम टाइम में सिचुएशन को समझेंगे, फिर देखेंगे किसकी गलती है किसकी नहीं है, फिर उसी हिसाब से कहेंगे कि नहीं मैं इसके साथ हूँ, नहीं मैं इसके साथ हूँ। और जजमेंट में भी ऐसे ही। अब इसके नोट्स कवर किए जाए। सबसे पहले क्या है, ये देखिए, जैसे मैंने लिखा ही हुआ है, नॉर्मल लोगों से इनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है और जल्दबाजी में ये कोई भी फैसला नहीं लेते हैं, सब कुछ सुनकर समझकर ही फैसले लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। अब सबसे बड़ी बेनिफिट इनकी चीज क्या है, राहु है कुछ ना कुछ सीखने वाला नंबर, तो इनमें एज कोई मैटर नहीं करती। जैसे ये देखिए ना, मैंने लिखा हुआ कि एज मैटर नहीं करती। ये जब भी कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो इनको कोई इफेक्ट नहीं करता। ये चाहे 16 साल के हों या फिर 65 साल के या 80 साल के, जब भी इनका दिल किया इन्होंने कुछ ना कुछ सीखना है। और इनकी ये चीज आप देखोगे कि भी जिन जिनके ये कॉम्बिनेशन होंगे ना, ये लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं और इनको इस चीज की तसल्ली भी मिलती है। और जैसे जैसे ये सीखते हैं कुछ ना कुछ उस पर लोगों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का, गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं। अब दूसरा, मून भी यहाँ पर है, इमोशनल भी हो गई यहाँ पर, तो यह एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ये हर चीज में तेज होते हैं, पढ़ाई लिखाई में तेज होते हैं और अच्छे पोस्ट पर भी जा सकते हैं। अब आगे बढ़ा जाए। अब हमारा आ गया नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 3, ये रहा 3, 5 और 7। 3 हमारा आ गया गुरु का, 5 आ गया हमारा मरकरी और 7 आ गया केतु। अब मैं पहले देख लू कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। अब साथ साथ हम इस पर टॉपिक पर भी बात करते चलते हैं
कि 3 मतलब गुरु, और गुरु हमें बताता है हमारी इंटेलिजेंट का कि कुछ ना कुछ सीखते रहना। ठीक है, चल रही है स्क्रीन। कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहें, और जितना हम सीखते हैं, जितना हम दूसरों को भी समझाते हैं, उतना हमारी पावर स्ट्रांग होती जाती है। वहीं पर मरकरी आ गया, जो हमने सीखा उससे हम इनकम कैसे करें ये चीज हमें पता चलती है। और उसके बाद आ जाता है केतु, डी अटैचमेंट का, नॉलेज वाला ग्रह है लेकिन वो हमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट में होने नहीं देता। जैसे ही हम थोड़े इन्वॉल्वमेंट में हुए फिर हमें थोड़ा साइड पर कर देता है। अब केतु की वजह से क्या होता है कि ये लोग लॉन्ग टाइम तक अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। इनको लगता है कि जो भी है ठीक है, ओके है, बस चला जा रहा, ओके है। लेकिन 45 के बाद इनको समझ में आता है, क्योंकि केतु का क्या होता है, जब तक आपको अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक केतु भी सेटिस्फाइड नहीं होता। 45 के बाद इनको समझ में आता है कि ठीक है, लाइफ जैसे मिल गई अच्छी है, जो चल रहा है वो भी अच्छा है, इतना मिल गया, मैंने काफी लोगों से ज्यादा ग्रोथ किया, तब जाकर इनको तसल्ली मिलती है। अब इनको जैसे मैंने पहले बोला था कि तीनों ही नॉलेजेबल नंबर है, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब तीनों ही नंबर किसी को हर्ट करने वाले नहीं है, तीनों नंबर किसी को हर्ट करने वाले नहीं है, इस वजह से ये लोग दिल के साफ होते हैं। अब इमोशनल इनको नहीं आप देखोगे, क्यों? क्योंकि इन लोगों की आदत होती है, 5 नंबर इमोशनल नंबर होता है, लेकिन ये लोग किसी के सामने दिखाते नहीं है कि हाँ हम लोग इमोशनल है, क्योंकि इनको लगता है कि हम अगर किसी के सामने इमोशन दिखाएंगे तो वो उनका मिसयूज कर सकते हैं, इनका मजाक उड़ा सकते हैं। इस वजह से ये अपनी जो भावनाएं है ना, इमोशंस को शो नहीं करते। अब बात आ जाती है हमारे अगले कॉम्बिनेशन का। ये जितने भी सारे कॉम्बिनेशन है ना, ये हमारे राजयोग को बताते हैं कि एक नॉर्मल लोगों से हटके जो इनमें क्वालिटी देखने को मिलती है। ये नहीं कि वो हर कोई अमीर पर्सन ही हो, कोई मिडिल क्लास में हो सकता है, कोई गरीब भी हो सकता है, कोई हाई पोजीशन पर हो सकता है, लेकिन वो जहां भी जिस जगह पर भी होंगे ना, अपना बेस्ट दे रहे होंगे, और यही उनको बाकी लोग नॉर्मल आम भीड़ में से अलग आपको दिख रही होंगी। अब ये आ गया 8 1 6 का नंबर। अब 8 हो गया सैटर्न का नंबर, 1 हो गया सन का नंबर, 6 हो गया विनस का नंबर। 8 हर एक चीज ऑर्गेनाइज लेकर करने चलने वाला, एक हेड बनकर चलना है, और मैं राजा हूं। 6 लग्जरी से जुड़ा हुआ आ गया। अब इसकी डेफिनेशन चलिए देखिए। तो इनको छोटी मोटी चीजें ना पसंद नहीं आती होंगी, इनको चाहिए, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये नेचुरल। सबसे पहले यही हम कंप्लीट करते हैं जो मैंने शुरू किया था कि ये सन भी राजा है और वीनस भी लग्जरी चीजों को रिलेट है, तो इस वजह से इनको छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं आती। इनको जब भी चाहिए अच्छा चाहिए, बढ़िया चाहिए, स्टैंडर्ड वाला चाहिए, सेकंड हैंड कुछ भी नहीं चाहिए, हल्का कुछ नहीं चाहिए, ऐसी चीजें जो वो लोगों को आगे दिखा भी सके और शो भी कर सके। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इनको सेकंड हैंड चीजें पसंद नहीं आती, इनको ब्रांडेड चीजें ही पसंद आती हैं। फिर उसके बाद नेचुरल प्रैक्टिकल पर्सन है, वीनस है पार्टनर का नंबर। अदरवाइज ये जो सन और सैटर्न है ये मैनेजमेंट का नंबर है, इसलिए ये नेचुरल प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये किसी को भी अगर 8 1 और 6 हो गया आपकी इमोशंस का नंबर बताने वाला, और 8 हो गया आपके मैनेजमेंट का नंबर, 1 हो गया राजा। अब राजा जब तक भलाई नहीं करेगा तब तक उसको चैन कैसे आएगा। दूसरी तरफ सैटर्न हो गया, सैटर्न जब तक अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसका दिल भी शांत नहीं होगा। और 6 तो वैसे ही इमोशंस का, अगर किसी को दुखी देख लिया तो उसकी हेल्प करनी है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं हेल्प से जुड़ जाते हैं, और इस वजह से ये क्या है कि अगर ये पैसों से किसी की हेल्प करे चाहे ना करे, अगर किसी को एडवाइस भी कर दे ना, तब भी अगर आप कहोगे ना, तब भी उनकी अगर कोई सलाह मान ले तो उसके लिए बहुत अच्छा चलता है और आगे ग्रोथ भी करते हैं। अब अगर जब ये किसी की हेल्प करने चले जाते हैं ना, तो जब ये नहीं कहते कि हाँ ये तेरा है ये मेरा है, हम लोग डिवाइड करेंगे या कुछ है। जब इन्होंने हेल्प करने के लिए अपने आप से प्रॉमिस कर दिया तो ये नहीं देखते कि इनको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इन्होंने हेल्प कर देनी है। अब सन है तो आपको उनकी बाउंड्री के अंदर जाना पड़ेगा,
मतलब कि एक राजा के सामने प्रजा क्या करती है, एक राजा के सामने प्रजा को झुककर कहना पड़ता है कि हम आपके अंडर में हैं, आपकी हमने क्या कहते हैं उसको अधीनता स्वीकार कर लिया। ऐसे ही आज के टाइम में क्या कहते हैं, जब जिसका भी किंग एक नंबर होगा ना, तो उसके सामने आपको ऐसे बताना पड़ेगा, ऐसे जिताना पड़ेगा कि वही आपके केयर टेकर है और उसके सलाह से, उसकी एडवाइस से ही आपका भला होगा। तब वो आपको बहुत अच्छी सलाह भी देंगे, आपको पूरी केयर भी करेंगे और आपका पूरा ध्यान भी रखेंगे। ऑल ओवर जैसे कि मैंने बोला ही था कि ये बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब हम आगे बढ़े। अब आ गया 4, 3 और 8 का कॉम्बिनेशन। 4 हो गया हमारा राहु और 3 हो गया हमारा गुरु। इसको हल्का सा नीचे कर दे, माउस लेकर आना चाहिए था ना, माउस नहीं लेकर आई मैं। चलिए यहां पर आ जाता है 4, 3 और 8। ठीक है, ये मैं यहां पर लिख देती हूँ 4, 3 और 8, ऐसे आता है ग्रेड में। अब इनकी पावर, राहु भी दिमाग का नंबर है, गुरु भी नॉलेजेबल नंबर है, नॉलेज वाला पर्सन है, और शनि भी, आपको अगर देखा जाए शनि भी एक नॉलेज वाला पर्सन है, जो कर्मा तो करता करता लेकिन उसको फील्ड की नॉलेज भी होती है, इसलिए सोचने की पावर हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग होती है। इनका स्टेमिना स्ट्रॉन्ग, ये खुद सोचने में एक्सपर्ट, सबसे बढ़िया पर्सन, और इनको फ्यूचर का अंदाजा पहले ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि राहु का दिमाग तो वैसे क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आज के टाइम के हिसाब से। गुरु भी एक ज्ञान देने वाला, देखिए गुरु एक ऐसा ज्ञान देगा जो लोगों को समझ आ जाए, राहु उसी ज्ञान को ऐसे डेवलप करेगा जो सबसे हटकर हो जाए, और शनि उसी चीज को अच्छे से मैनेज कर देगा। इसलिए इन लोगों को फ्यूचर का अंदाजा पहले ही हो जाता है। दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था। इसके फैसले लोगों को समझ नहीं आते। अब राहु है, गुरु है, तो इनके दिमाग कॉम्बिनेशन इकट्ठा हो गया, तो इस वजह से इनका दिमाग पहले ही सोच लेता है कि 3-4 सालों में आना क्या है, क्या आगे सालों में चेंज आएगा मार्केट में, कह लीजिए कहीं पर भी किसी फील्ड में। अब जैसे कि किसी को पहले थोड़ी पता था कि शेयर मार्केट ऐसे चल रही है या कुछ है, इतना प्रॉफिट मिल सकता है। एआई आज के, अगर आज ज्यादा चले, चैट जीपीटी हो गया, एआई होगा, आने वाले पहले सालों में किसी को थोड़ी पता है कि इतनी तरक्की होगी और लोग इसका इतना अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे। और फॉरेन में जो रोबोट एक मेड की जगह काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में रोबोट्स काम कर रहे हैं, वो पहले किसी को अंदाजा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन राहु का भी है, गुरु का भी है, इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन ही आपको सबसे हटके सोच लेकर जाते हैं। ठीक है, अब इमोशंस का इस यहाँ पर इनका दूर दूर कोई पर्सन, कोई मतलब नहीं है, लिंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल नंबर है ही नहीं है। राहु भी अपनी मर्जी से, गुरु भी अपनी मर्जी से और शनि भी अपनी मर्जी से चलने वाले हैं। मर्जी से मतलब कि कहीं भी वो कर्म को आगे प्रिटेंड करने वाले हैं, तो यहाँ इमोशंस का कोई रूल नहीं है, तो इसलिए ये ज्यादा इमोशंस को प्रेफर नहीं देते, ये ऑल ओवर पूरे प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं। अब हमारा अगला कॉम्बिनेशन आ गया 9, 5, 1, ये आ गया। 9 हो गया हमारा मार्स, 5 हो गया हमारा मरकरी, बुध और सन, सूर्य। ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। ऐसे लोग जितनी बार मर्जी गिर जाए, इन लोगों ने फिर से खड़े हो ही जाना है, ये इनकी स्पेशलिटी है। ये लोग अपनी जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होते। अगर आप इन लोगों के कॉम्बिनेशन को देखोगे ना, कि हाँ आप, कि ये लोग डाउनफॉल हुआ इनके साथ, या किसी ने आपको धोखा भी दिया है, तब भी इसके बावजूद ये लोग फिर से उठते होते हैं, ऊपर खड़े हो जाते हैं और फिर चलते हैं। ये इनकी स्पेशलिटी है। दूसरा, जय चेंज, आगे हम चलते हैं। चांस है कि इनकी, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ, ये तो मैंने नोट्स के लिए लिख दिया था। जैसे कि मैं बोलती ही हूँ कि ये जिस मर्जी जगह पर हो, जिस मर्जी जगह पर हो, इन्होंने थोड़ी बहुत तरक्की की होगी, हो सकता है कि जितना सोचा होगा उतनी तरक्की नहीं की होगी, लेकिन ये यहाँ अगर इन्होंने 0 से स्टार्ट किया है ना, 0 से स्टार्ट किया है, और आज ये 10 पर होंगे, 10 पर नहीं तो 8 पर, 7 पर होंगे, और ये लाइफ के एंड तक कभी भी हार नहीं मानते। चाहे ये अंदर से कहते रहे, सामने से कहते रहे मैं तो थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, अब मेरे से नहीं होता, लेकिन आप फिर भी इसके बावजूद आप देखोगे कि ये लोग काम करी जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं।
अब इनका क्या होता है, ये गिर तो गए, ठीक है, ये गिर तो गए, जैसे इन्होंने यहाँ 1 2 3 ऐसे एक एक स्टेप गिरे, चढ़े, और फिर ये दोबारा वापस नीचे आ गए एक पर। अब एक पर तो आ गए, अब इन्होंने यहाँ पर इन्होंने जिन लोगों से धोखा खाया, जिन लोगों ने इनका यूज किया, इन्होंने क्या गलतियां की, क्या भरोसा किया, क्या नहीं करना था, ये इंफॉर्मेशन इनके पास इकट्ठी होगी। इट मीन कि इनके पास इतना एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया। अब जब इन्होंने फिर से एक से शुरू किया ना, तब इनके पास और कुछ हो ना हो ये एक्सपीरियंस था। अब ये चीजें गलती ये यहाँ नहीं करेंगे, ये इनको बेनिफिट मिला, और यही एक्सपीरियंस इनको और ग्रोथ पर 1 2 3 4 5 पर ले जाएगा। ऐसे ही ये स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं, और ये इनको गॉड गिफ्ट है, भगवान ने इनको गॉड गिफ्ट दिया है कि तुम लोग कभी जिंदगी में नहीं हारोगे। वैसे नंबरलॉजी के अगर हिसाब से चले तो 28 से 30 साल तक का दिया हुआ है, लेकिन मेरी जितनी कैलकुलेशन है और मैंने जितना देखा है कि इनका टाइम पीरियड 30 से 35 तक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि हाईएस्ट चांस हो जाते हैं कि लोग इनको आकर इनको सॉफ्ट कॉर्नर वाला इनको अच्छा समझते हैं और इनका यूज करने की कोशिश करते हैं कि इनका फायदा कैसे उठाया जाए, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि मैं सही हूं तो सभी सही हैं। इनकी ज्यादातर सोच ऐसे हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 7 और 6 का कॉम्बिनेशन, ये हमारा आखिरी कॉम्बिनेशन है। अब 2 हो गया हमारा मून, 7 केतु और 6 वीनस। देखिए 2 हो गए प्यार वाले कॉम्बिनेशन, 1 हो गया डी अटैच वाला, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग ज्यादा सोचते नहीं है। अगर सामने वाला कोई पर्सन इनके नॉन में है तो चल मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं तो करूंगा, अगर फिर जो होगा देखी जाएगा। ये लोग पीछे कभी नहीं हटते, जो इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कर दिया। अब इनसे अच्छा कोई स्पॉटर भी नहीं है। अगर आप देखोगे ना जिनके भी ये कॉम्बिनेशन है, चाहे वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रही या कुछ भी है, अगर ये किसी को एडवाइस करते हैं ना तो इस तरह से एडवाइस करते हैं कि सामने वाले में पुश आ जाता है कि हाँ कुछ भी है मैं करूंगा, देखी जाएगा, कोई बात नहीं, मैं एक बार तो इसकी बात मानकर करूंगा फिर से। अब सबसे बड़ी बात, जब ये कहते हैं ना मैं रेडी हूं, तो इसका मतलब ये रेडी नहीं है। और जब कहते हैं मैं रेडी नहीं हूं, तब इनको अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये मैंने लिखा भी हुआ, इनको अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और धीरे धीरे ही सही स्टेप बाय स्टेप इनके लिए रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। अब फैसले लेने के बाद ना ये बिल्कुल नहीं सोचते, फैसले इन्होंने ले लिया, फिर उसके बाद ये नहीं, उस टाइम नहीं सोचते कि क्या नहीं हुआ। फिर थोड़ा टाइम जब निकल जाता ना, यहां मैं लिख देती हूँ कि थोड़े टाइम बाद इनको फील होता कि हाँ मैंने सही कहा कि नहीं कहा। कि जैसे कि आप कह लीजिए कि मैंने किसी को प्रोजेक्ट, अपने टीचर्स को ही प्रोजेक्ट फाइल जमा करनी थी, तो मैंने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, सबमिट भी कर दिया। उस दिन तो नहीं, अगले दिन मेरे दिमाग में आएगा मैंने टीचर को फाइल तो दे दी, अब वो प्रोजेक्ट को और अच्छा कर सकता था और बढ़िया कर सकता था। ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी इनके दिमाग में चलती रहती है। या फिर अगर बात कही जाए इनके ऑफिस की या किसी और सर्कल की हेल्प की, तो नहीं मैं इसकी और बढ़िया हेल्प कर सकता था, ऐसे इनके दिमाग में चलता जाता है। ये हमारे हो गए कॉम्बिनेशन पूरे कंप्लीट। अब हम फिर से, मैं एक अनाउंसमेंट है कि हम लोग कर रहे हैं अपनी क्लासेस, एस्ट्रोलॉजी की, नंबरलॉजी की क्लासेस स्टार्ट बेसिक से। बेसिक से हम लोग कर रहे हैं अपनी क्लासेस स्टार्ट, जहां पर फेस टू फेस बात होगी, और हमारी कोशिश रहेगी संडे के संडे रहे, ताकि जो जॉब भी करते हैं उनको भी दिक्कत ना हो। रेंज बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रखी हुई है, जो हर किसी के लिए बहुत अच्छी और बढ़िया रेंज में है। जो सच में सीखना चाहते हैं उनके लिए है। 10 से स्टूडेंट हमने ज्यादा नहीं रखे हुए। बेसिक के कुछ स्टूडेंट हमारे ऐड हो चुके हैं, अगर 5 स्टूडेंट का भी ग्रुप बना तो हमने बस उनको ही लेकर चलना, क्योंकि हमारा प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं है, पढ़ाने के ऊपर फोकस है। कुछ लोगों की रेमेडी ही होती है कि उनको एस्ट्रोलॉजी या नंबरलॉजी या अकल्ट से किसी ना किसी तरह जुड़ना पड़ता है, और कुछ लोग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं कि
हाँ, हम लोग इसमें इनकम करना चाहते हैं, और जब तक आपकी इस चीज में प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं होती तब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं बन सकते। और किसी भी कोर्स में अगर आप कहीं भी लेंगे तो आप देखोगे कि आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कहीं कोई भी नहीं करवाता। तो हमने ये सोचा कि हम लोग प्रैक्टिकल करवाकर आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप लोगों के लिए ऑफर है इसी चीज के लिए, क्योंकि कम स्टूडेंट का हमने गैदरिंग रखनी है। लाइव हम रिकॉर्डेड क्लासेस तो डालते ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको भी नॉलेज चाहिए होगी कि हाँ आगे कितना, कहाँ पर कंफ्यूजन है कहाँ पर नहीं है। तो फेस टू फेस होंगे तो आपकी भी कंफ्यूजन क्लियर हो पाएगी और हम लोग भी आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। और फिर से वही है, फीस पॉकेट फ्रेंडली है, हर किसी के लिए है। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पहली क्लास दोनों की डेमो फ्री है, आपको पता लग जाएगा कि क्या है कैसे है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा होगा तब आप फीस पे कर सकते हैं। तो आप फॉर्म फिल कर देंगे तो डेमो क्लास के लिए आपको लिंक आपके ही व्हाट्सएप के नंबर पर भेज दिया जाएगा। राधे राधे आप सभी को।